क्या आपने कभी ऐसे पुस्तकालयों के बारे में सुना है जिनकी इमारतें किसी रहस्यमयी स्मारक जैसी दिखती हैं, जिनमें सदियों पुराने गुप्त दस्तावेज छिपे हैं या जिनकी तलाश आज तक पूरी दुनिया कर रही है? नमस्कार। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी पुस्तकालयों की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन्हें इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है। वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। नंबर 10। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में स्थित यह पुस्तकालय पहली नज़र में किसी आधुनिक कला संग्रहालय जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस विशाल इमारत में एक भी सामान्य खिड़की नहीं है। आमतौर पर पुस्तकालयों में बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक खास कारण है। इस पुस्तकालय में दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ और प्राचीन किताबें रखी गई हैं, जिन्हें सूरज की सीधी रोशनी से बचाना जरूरी है। इमारत की बाहरी दीवारें पतले सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाई गई हैं। दिन के समय सूरज की रोशनी इन पत्थरों से छनकर अंदर पहुंचती है, लेकिन इतनी कम मात्रा में कि किताबों को कोई नुकसान नहीं होता। यही वजह है कि बाहर से देखने पर यह इमारत रहस्यमयी और बंद सी दिखाई देती है। जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, उसके सामने कांच से बना एक विशाल टावर दिखाई देता है। ये 6 मंजिला टावर हजारों दुर्लभ पुस्तकों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है मानो ज्ञान का कोई खजाना पारदर्शी दीवारों के पीछे सुरक्षित रखा गया हो। इस पुस्तकालय में लगभग 10 लाख से अधिक दुर्लभ पुस्तकें और पांडुलिपियां संरक्षित हैं। इनमें कई ऐसी किताबें शामिल हैं जो सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं। यहां रखी गई सबसे चर्चित पुस्तकों में से एक है वोयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। ये एक ऐसी रहस्यमयी पुस्तक है जिसकी भाषा और लिपि को आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। दुनिया भर के शोधकर्ता वर्षों से इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निश्चित उत्तर सामने नहीं आया है। बेनेके लाइब्रेरी में प्रवेश करने वाले कई लोगों का कहना है कि यहाँ का वातावरण सामान्य पुस्तकालयों से बिल्कुल अलग महसूस होता है। शांत हॉल, ऊंची अलमारियां और दुर्लभ ग्रंथों से भरा कांच का टावर इस जगह को किसी रहस्य से भरे खजाने जैसा बना देता है। नंबर 9। नॉर्वे के छोटे से शहर वेनेस्ला में स्थित यह पुस्तकालय दुनिया के सबसे अनोखे पुस्तकालयों में से एक माना जाता है। पहली नजर में इसे देखकर शायद आपको यकीन ही न हो कि यह एक लाइब्रेरी है। इसकी आंतरिक बनावट किसी विशाल जीव के कंकाल जैसी दिखाई देती है। कई लोग इसकी तुलना एक विशाल व्हेल मछली के पेट से करते हैं, जबकि कुछ लोगों को यह किसी भविष्य की अंतरिक्ष कॉलोनी जैसा लगता है। इस पुस्तकालय का सबसे आकर्षक हिस्सा इसकी लकड़ी से बनी विशाल घुमावदार संरचनाएं हैं। छत से लेकर फर्श तक फैली ये दर्जनों लकड़ी की पसलियां पूरे भवन को एक अलग ही रूप देती हैं। जब कोई व्यक्ति इसके अंदर चलता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी सामान्य इमारत में नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी सुरंग या विशाल जीव के अंदर मौजूद हो। दिलचस्प बात यह है कि इन घुमावदार संरचनाओं का उपयोग केवल सजावट के लिए नहीं किया गया है। इन्हीं के भीतर पुस्तक रैक, बैठने की जगह, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी बनाई गई हैं। यानी पूरा पुस्तकालय एक ही डिजाइन के भीतर समाहित है। यही कारण है कि इसे आधुनिक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। दिन के समय जब प्राकृतिक रोशनी बड़ी खिड़कियों से अंदर प्रवेश करती है, तो लकड़ी की इन संरचनाओं के बीच बनने वाली परछाइयां पूरे वातावरण को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। कई फोटोग्राफरों और वास्तुकला विशेषज्ञों ने इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत पुस्तकालयों में शामिल किया है। लेकिन इस पुस्तकालय का रहस्य केवल इसकी बनावट तक सीमित नहीं है। यहां आने वाले कई लोगों ने बताया है कि अंदर प्रवेश करते ही उन्हें असामान्य शांति का अनुभव होता है। चारों ओर फैली लकड़ी, घुमावदार गलियारे और शांत वातावरण किसी ध्यान स्थल जैसा एहसास कराते हैं। शायद यही वजह है कि यहां आने वाले लोग घंटों तक किताबों के बीच समय बिताते रहते हैं। वेनेस्ला लाइब्रेरी इस बात का प्रमाण है कि एक पुस्तकालय केवल किताबों का संग्रह नहीं होता। कभी कभी उसकी इमारत ही अपने आप में एक कहानी बन जाती है। और जब वास्तुकला, प्रकाश और कल्पना एक साथ मिल जाएं, तो एक साधारण पुस्तकालय भी रहस्य और आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यही कारण है कि वेनेस्ला लाइब्रेरी दुनिया भर के यात्रियों, वास्तुकला प्रेमियों और पुस्तक प्रेमियों के लिए एक विशेष आकर्षण बनी हुई है। नंबर 8। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में माउंट सिनाई की तलहटी पर स्थित यह पुस्तकालय दुनिया के सबसे पुराने लगातार संचालित होने वाले पुस्तकालयों में से एक माना जाता है। ये केवल किताबों का संग्रह नहीं है, बल्कि ऐसा स्थान है जहां लगभग 1500 वर्षों का इतिहास आज भी सुरक्षित रखा गया है।
दूर दूर तक फैले सूखे पहाड़ों और रेगिस्तानी वातावरण के बीच मौजूद ये मठ और इसका पुस्तकालय किसी भूले बिसरे युग की याद दिलाता है। इस पुस्तकालय की स्थापना 6वीं शताब्दी में बिजंटीन सम्राट जस्टिनियन द पेर्स के शासनकाल के दौरान हुई थी। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यहाँ सुरक्षित रखी गई पांडुलिपियां आने वाले हजारों वर्षों तक इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए अनमोल खजाना बन जाएंगी। इस पुस्तकालय में हजारों प्राचीन पांडुलिपियां और धार्मिक ग्रंथ संरक्षित हैं। इनमें ग्रीक, अरबी, सीरियक, जॉर्जियन, आर्मेनियन और कई अन्य प्राचीन भाषाओं में लिखे दस्तावेज शामिल हैं। इनमें से कई पांडुलिपियां इतनी पुरानी हैं कि वे उन सभ्यताओं की जानकारी देती हैं जिनके बारे में आज बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस पुस्तकालय का सबसे चर्चित खजाना था कोडेक्स सिनाइटिकस। इसे दुनिया की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण बाइबल पांडुलिपियों में गिना जाता है। इसकी खोज ने इतिहासकारों को धार्मिक ग्रंथों के प्रारंभिक स्वरूप को समझने में महत्वपूर्ण सहायता दी। हालांकि बाद में इसके कई हिस्से अलग अलग देशों के संग्रहालयों और पुस्तकालयों में पहुंच गए, लेकिन सेंट कैथरीन्स मॉन्स्टरी लाइब्रेरी को रहस्यमयी बनाने वाली बात केवल इसकी पुरानी किताबें नहीं हैं। सदियों तक ये स्थान बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ रहा। कठिन पहाड़ी रास्तों और दूरस्थ स्थान के कारण यहां पहुंचना आसान नहीं था। इसी वजह से यहां रखे गए अनेक दस्तावेज लंबे समय तक दुनिया की नजरों से दूर रहे। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पुस्तकालय में अब भी ऐसे दस्तावेज मौजूद हो सकते हैं जिनका पूरी तरह अध्ययन नहीं हुआ है। समय समय पर यहां नई पांडुलिपियों और छिपे हुए पाठों की खोज होती रही है। आधुनिक तकनीकों की मदद से कई पुराने दस्तावेजों के नीचे छिपे मूल लेख भी पढ़े जा रहे हैं, जिससे इतिहास के नए अध्याय सामने आ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इस प्राचीन पुस्तकालय के बारे में सोचता है तो उसके सामने केवल किताबों की अलमारियां नहीं आती। वो एक ऐसे स्थान की कल्पना करता है जहां सदियों से ज्ञान सुरक्षित रखा गया है, जहां साम्राज्य उठे और गिर गए, लेकिन किताबें आज भी अपनी कहानियां संजोए हुए हैं। ये मानव इतिहास, संस्कृति और ज्ञान की सबसे रहस्यमयी विरासतों में भी शामिल है। नंबर 7। इटली के पेरूजिया शहर में स्थित सैंड्रो पेना लाइब्रेरी दुनिया के सबसे असामान्य और रहस्यमयी दिखने वाले पुस्तकालयों में से एक है। अगर कोई व्यक्ति इसे पहली बार दूर से देखे तो शायद वो इसे पुस्तकालय नहीं बल्कि किसी विज्ञान कथा फिल्म में दिखाई देने वाले उड़न तश्तरी या भविष्य के अंतरिक्ष यान का हिस्सा समझ बैठे। इसकी अनोखी आकृति और चमकदार बाहरी बनावट इसे दुनिया की बाकी लाइब्रेरियों से पूरी तरह अलग बनाती है। इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी पहचान इसकी गुलाबी रंग की कांच की बाहरी दीवारें हैं। दिन के समय सूर्य की रोशनी इन कांचों से होकर अंदर प्रवेश करती है और पूरे भवन को एक अनोखी चमक से भर देती है। लेकिन असली जादू रात के समय दिखाई देता है। जब अंदर की रोशनी बाहर फैलती है तो पूरी इमारत गुलाबी रंग के चमकते हुए गोले जैसी नजर आने लगती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्यमयी वस्तु धरती पर उतर आई हो। इस पुस्तकालय का नाम प्रसिद्ध इतालवी कवि सांद्रो पेना के सम्मान में रखा गया था। हालांकि इसकी वास्तुकला किसी पारंपरिक पुस्तकालय जैसी बिल्कुल नहीं है। यहां प्रवेश करने वाले लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी भविष्य की दुनिया में आ गए हों। गोलाकार गलियारे, मुलायम रोशनी और आधुनिक डिजाइन पूरे वातावरण को अलग पहचान देते हैं। कई वास्तुकला विशेषज्ञों का मानना है कि इस पुस्तकालय का उद्देश्य केवल किताबें रखने की जगह बनाना नहीं था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि लोग यहां आने के बाद स्वयं को एक अनोखे अनुभव का हिस्सा महसूस करें। यही कारण है कि यह भवन देखने वालों के मन में जिज्ञासा पैदा करता है। इस पुस्तकालय से जुड़ा सबसे रोचक पहलू यह है कि इसकी आकृति को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इसे अंतरिक्ष यान जैसा मानते हैं, कुछ इसे किसी विशाल आंख जैसा बताते हैं, जबकि कुछ के अनुसार यह किसी दूसरी दुनिया की संरचना जैसा दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर अक्सर रहस्यमयी वास्तुकला के उदाहरण के रूप में साझा की जाती हैं। जब शाम ढलती है और शहर की रोशनियां जलने लगती हैं, तब सैंड्रो पेना लाइब्रेरी का दृश्य और भी आकर्षक हो जाता है। इसकी गुलाबी चमक अंधेरे में दूर तक दिखाई देती है और देखने वालों को अपनी ओर खींचती है। कई पर्यटक केवल इसकी बाहरी बनावट को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत कम लाइब्रेरियां हैं जिनकी पहचान उनकी किताबों से पहले उनकी रहस्यमयी आकृति के कारण होती हो। सैंड्रो पेना लाइब्रेरी उन्हीं चुनिंदा स्थानों में शामिल है। यह पुस्तकालय साबित करता है कि कभी-कभी ज्ञान का घर भी किसी रहस्य से भरी कलाकृति जैसा दिखाई दे सकता है। नंबर 6। ब्राजील के रियो दे जनेरो शहर में स्थित रॉयल पोर्चुगीज रीडिंग रूम को दुनिया के सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी पुस्तकालयों में गिना जाता है।
पहली बार इसे देखने वाला व्यक्ति अक्सर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो किसी पुस्तकालय में नहीं बल्कि किसी शाही महल या प्राचीन राजदरबार में खड़ा है। इसकी भव्यता इतनी अद्भुत है कि यहाँ आने वाले कई लोग कुछ क्षणों के लिए किताबों को भूलकर केवल इसकी वास्तुकला को निहारते रह जाते हैं। इस पुस्तकालय का निर्माण 19वीं शताब्दी में पुर्तगाली प्रवासियों द्वारा कराया गया था। बाहर से इसकी इमारत गॉथिक रिवाइवल शैली में बनाई गई है, लेकिन असली आश्चर्य इसके अंदर प्रवेश करने के बाद शुरू होता है। विशाल लकड़ी की अलमारियां फर्श से लेकर ऊंची छत तक फैली हुई हैं। इनमें हजारों दुर्लभ पुस्तकें सजी हुई हैं, जिनमें कई ऐसी किताबें भी शामिल हैं जो सदियों पुरानी हैं। इस पुस्तकालय का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका विशाल रंगीन कांच का गुंबद है। जब सूरज की रोशनी इस गुंबद से होकर अंदर प्रवेश करती है तो पूरा हॉल सुनहरी और रंगीन रोशनी से भर जाता है। उस समय यह स्थान किसी रहस्यमयी महल जैसा दिखाई देता है। कई पर्यटक इसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक पुस्तकालय इतना भव्य भी हो सकता है। यहाँ मौजूद पुस्तकों का संग्रह भी कम दिलचस्प नहीं है। कहा जाता है कि इसमें पुर्तगाली भाषा के सबसे बड़े संग्रहों में से एक सुरक्षित रखा गया है। हजारों दुर्लभ ग्रंथ, ऐतिहासिक दस्तावेज और साहित्यिक कृतियां यहाँ संरक्षित हैं। इन किताबों में कई ऐसे संस्करण भी हैं जो दुनिया के अन्य स्थानों पर आसानी से देखने को नहीं मिलते। इस पुस्तकालय के साथ रहस्य का एक कारण इसका वातावरण भी है। ऊंची अलमारियों के बीच खड़े होकर ऊपर देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ऐसे स्थान में मौजूद हैं जहां समय थम गया हो। चारों ओर फैली प्राचीन किताबें बीते हुए युगों की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए दिखाई देती हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ मौजूद कुछ दुर्लभ दस्तावेज पुर्तगाल और ब्राजील के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इन दस्तावेजों का अध्ययन वर्षों से किया जा रहा है, फिर भी उनमें छिपी कई जानकारियां आज भी शोध का विषय बनी हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि रॉयल पुर्तगाली रीडिंग रूम को केवल पुस्तक प्रेमी ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माताओं और फोटोग्राफरों द्वारा भी पसंद किया जाता है। इसकी भव्यता और रहस्यमयी माहौल इसे किसी ऐतिहासिक फिल्म के सेट जैसा बना देता है। शायद यही कारण है कि रॉयल पुर्तगाली रीडिंग रूम केवल एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि इतिहास, कला और ज्ञान का ऐसा खजाना है जो अपने भीतर बीते समय की अनगिनत कहानियां संजोए हुए है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति किताबों के साथ साथ उस अद्भुत वातावरण को भी याद रखता है जो इस जगह को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पुस्तकालयों में शामिल करता है। नंबर 5। दुनिया में आपने कई पुस्तकालयों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पुस्तकालय की कल्पना की है जो एक शहर या देश में नहीं बल्कि समुद्रों के बीच यात्रा करता हो? एमवी लोगोस होप दुनिया की सबसे प्रसिद्ध तैरती हुई लाइब्रेरियों में से एक है। ये कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि ज्ञान से भरा हुआ एक विशाल समुद्री पुस्तकालय है जो दुनिया के अलग अलग देशों और बंदरगाहों तक पहुंचता है। पहली नजर में ये एक सामान्य यात्री जहाज जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर प्रवेश करते ही एक अलग ही दुनिया सामने आती है। यहाँ हजारों किताबें रखी गई हैं, जिनमें विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और बच्चों की पुस्तकों से लेकर कई अन्य विषयों की किताबें शामिल हैं। जहाज के अंदर बने पुस्तक अनुभाग किसी स्थायी लाइब्रेरी की तरह व्यवस्थित दिखाई देते हैं। एमवी लोगोस होप की सबसे अनोखी बात यह है कि यह लगातार यात्रा करता रहता है। वर्षों से यह जहाज दुनिया के अनेक देशों के बंदरगाहों पर पहुंच चुका है। कई ऐसे स्थान भी हैं जहां लोगों को बड़े पुस्तकालयों तक आसानी से पहुंच नहीं मिलती। ऐसे क्षेत्रों में यह जहाज ज्ञान का एक चलता फिरता केंद्र बन जाता है। जहाज पर काम करने वाले लोग भी कई अलग अलग देशों से आते हैं। वे केवल किताबें बेचने या प्रदर्शित करने का काम नहीं करते, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। यही कारण है कि एमवी लोगोस होप को केवल एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान मिशन के रूप में भी देखा जाता है। इस जहाज से जुड़ा रहस्य उसकी यात्रा में छिपा है। कल्पना कीजिए, हजारों किताबों से भरा एक विशाल पुस्तकालय लगातार महासागरों को पार करता हुआ नए देशों तक पहुंच रहा है। अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और लोगों के बीच ये ज्ञान का आदान प्रदान करता रहता है। यही बात इसे दुनिया के अन्य पुस्तकालयों से अलग बनाती है। कई लोग जब पहली बार इस जहाज को बंदरगाह पर देखते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ये वास्तव में एक लाइब्रेरी है। समुद्र के बीच सफर करने वाला पुस्तकालय अपने आप में इतना अनोखा विचार है कि ये लोगों की जिज्ञासा को तुरंत आकर्षित कर लेता है। एमवी लोगोस होप के भीतर मौजूद किताबें समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन इसका उद्देश्य वही रहता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक ज्ञान पहुंचाना।
शायद इसी वजह से लाखों लोग वर्षों में इस जहाज का दौरा कर चुके हैं। दुनिया में बहुत कम पुस्तकालय ऐसे हैं जो अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहते। एमवी लोगोस होप उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जो बंद इमारतों में नहीं बल्कि लहरों के बीच अपनी यात्रा जारी रखता है। यही अनोखी पहचान इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प पुस्तकालयों में शामिल करती है। नंबर 4। पुर्तगाल के कोइम्ब्र शहर में स्थित बिब्लियोटेका जोआनिना दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमयी पुस्तकालयों में से एक मानी जाती है। पहली नज़र में यह स्थान किसी शाही महल के भव्य कक्ष जैसा दिखाई देता है। सोने की परतों से सजी सजावट, विशाल लकड़ी की अलमारियां और ऊंची कलात्मक छतें इसे एक साधारण लाइब्रेरी से कहीं अधिक विशेष बनाती हैं। लेकिन इस पुस्तकालय को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाने वाला कारण इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि यहाँ सदियों से चली आ रही एक अनोखी परंपरा है। इस पुस्तकालय का निर्माण 18वीं शताब्दी में कराया गया था। यहाँ हजारों दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकें सुरक्षित रखी गई हैं। इनमें से कई किताबें इतनी पुरानी हैं कि उनका संरक्षण एक बड़ी चुनौती माना जाता है। आमतौर पर पुराने कागजों को कीड़ों और नमी से नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है, लेकिन बिब्लियोटेका जोआनिना ने इस समस्या का एक बेहद अनोखा समाधान खोज लिया था। कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में रात के समय चमगादड़ रहते हैं। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यही चमगादड़ यहाँ की दुर्लभ पुस्तकों के रक्षक माने जाते हैं। रात होते ही वे पुस्तकालय के भीतर उड़ते हैं और उन कीड़ों को खा जाते हैं जो किताबों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी आधुनिक तकनीक के प्रकृति स्वयं इन दुर्लभ ग्रंथों की रक्षा करती रही है। कल्पना कीजिए, दिन के समय एक भव्य और शांत पुस्तकालय और रात के अंधेरे में उसके भीतर उड़ते चमगादड़। यही दृश्य इस स्थान को बाकी पुस्तकालयों से अलग बनाता है। कई पर्यटक जब पहली बार इस परंपरा के बारे में सुनते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि दुनिया के सबसे मूल्यवान पुस्तक संग्रहों में से एक की रक्षा चमगादड़ों द्वारा की जाती रही है। इस पुस्तकालय का वातावरण भी बेहद रहस्यमयी माना जाता है। ऊंची अलमारियों में रखी सैकड़ों वर्ष पुरानी किताबें, पुरानी लकड़ी की खुशबू और शाही सजावट ऐसा एहसास कराती है जैसे समय कई सदियों पीछे लौट गया हो। यहाँ आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि इस स्थान की शांति सामान्य पुस्तकालयों से बिल्कुल अलग महसूस होती है। बिब्लियोटेका जोआनिना के नीचे बने कमरों का भी अक्सर उल्लेख किया जाता है। इन हिस्सों का उपयोग अलग अलग समय में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था, जिससे इस भवन के इतिहास में और भी रोचक परतें जुड़ गईं। यही कारण है कि इतिहासकारों और वास्तुकला विशेषज्ञों के लिए ये स्थान अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। आज आधुनिक संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन चमगादड़ों की यह ऐतिहासिक परंपरा अब भी बिब्लियोटेका जोआनिना की पहचान बनी हुई है। शायद यही वजह है कि यह पुस्तकालय केवल अपनी दुर्लभ पुस्तकों के लिए नहीं, बल्कि अपने अनोखे रक्षकों के कारण भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी पुस्तकालयों में शामिल किया जाता है। नंबर 3। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में स्थित ट्रिनिटी कॉलेज लाइब्रेरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी पुस्तकालयों में से एक है। यह पुस्तकालय केवल अपनी प्राचीन किताबों के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद एक अद्भुत हॉल के लिए भी जाना जाता है, जिसे लॉन्ग रूम कहा जाता है। इस विशाल कक्ष की तस्वीरें दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और पहली बार इसे देखने वाला व्यक्ति अक्सर इसकी भव्यता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। लॉन्ग रूम लगभग 65 मीटर लंबा है और इसकी दोनों ओर ऊंची लकड़ी की अलमारियां बनी हुई हैं। इन अलमारियों में हजारों दुर्लभ और ऐतिहासिक पुस्तकें रखी गई हैं। जब कोई व्यक्ति इस हॉल में प्रवेश करता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी आधुनिक पुस्तकालय में नहीं, बल्कि कई सदियों पुराने ज्ञान के महल में आ गया हो। इस पुस्तकालय की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी। समय के साथ यहाँ लाखों पुस्तकें और दस्तावेज जमा होते गए। कहा जाता है कि ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार भी इस पुस्तकालय को लंबे समय तक प्राप्त था। इसी वजह से इसका संग्रह लगातार बढ़ता गया। ट्रिनिटी कॉलेज लाइब्रेरी की सबसे मूल्यवान धरोहरों में से एक है बुक ऑफ केल्स। ये एक अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ है जिसे मध्यकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसकी जटिल चित्रकारी और सजावट आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करती है। लेकिन इस पुस्तकालय को रहस्यमयी बनाने वाली बात केवल इसकी दुर्लभ पुस्तकें नहीं हैं। लॉन्ग रूम के भीतर खड़े होकर जब कोई व्यक्ति चारों ओर नजर दौड़ाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे हर अलमारी के भीतर कोई अनकही कहानी छिपी हुई है। सैकड़ों वर्षों से यहाँ रखी किताबें अनेक पीढ़ियों, युद्धों, खोजों और ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी रही हैं।
हॉल के दोनों ओर प्रसिद्ध विद्वानों, दार्शनिकों और लेखकों की संगमरमर की मूर्तियां भी रखी गई हैं। इन मूर्तियों के बीच चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास स्वयं इस स्थान की निगरानी कर रहा हो। यही दृश्य इस पुस्तकालय को सामान्य पुस्तकालयों से अलग बनाता है। समय के साथ यहाँ की कुछ दुर्लभ पुस्तकों को विशेष संरक्षण में रखा गया है, क्योंकि उनमें मौजूद जानकारी और ऐतिहासिक महत्व को अमूल्य माना जाता है। कई शोधकर्ता आज भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आते हैं और बीते युगों से जुड़ी नई जानकारियों की खोज करते हैं। ट्रिनिटी कॉलेज लाइब्रेरी केवल किताबों का संग्रह नहीं है, ये ऐसा स्थान है जहाँ ज्ञान, इतिहास और समय एक साथ मौजूद दिखाई देते हैं। शायद यही कारण है कि लॉन्ग रूम को देखने वाले कई लोग इसे दुनिया के सबसे यादगार और रहस्यमयी पुस्तकालयों में से एक मानते हैं। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ऐसी जगह पहुंच गए हों जहां अतीत अब भी जीवित है। नंबर 2, दुनिया के सबसे चर्चित और रहस्यमयी पुस्तकालयों में से एक है वेटिकन एपोस्टोलिक लाइब्रेरी। ये पुस्तकालय वेटिकन सिटी के भीतर स्थित है और सदियों से इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और आम लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। बहुत से लोग इसे अब भी वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ मौजूद अनेक दस्तावेजों तक केवल सीमित लोगों की ही पहुंच थी। इस पुस्तकालय की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन इसमें सुरक्षित रखे गए कई दस्तावेज उससे भी कहीं अधिक पुराने हैं। यहाँ लाखों पुस्तकें, पांडुलिपियां, पत्र, नक्शे और ऐतिहासिक अभिलेख संरक्षित हैं। इनमें से कुछ दस्तावेज ऐसे समय के हैं जब दुनिया के कई आधुनिक देशों का अस्तित्व भी नहीं था। इस स्थान को रहस्यमयी बनाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मौजूद संग्रह इतना विशाल है कि उसका पूरा अध्ययन आज तक नहीं हो पाया है। सदियों से जमा होते आए दस्तावेज मानव इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण अध्यायों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ मध्यकालीन राजाओं के पत्र, धार्मिक नेताओं के अभिलेख और कई ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े मूल दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं। वर्षों तक इस पुस्तकालय को लेकर अनेक कहानियां और अटकलें फैलती रहीं। कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो इतिहास की कई स्थापित धारणाओं को बदल सकते हैं। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं, लेकिन इन्हीं चर्चाओं ने इस स्थान के रहस्य को और भी बढ़ा दिया। पुस्तकालय के भीतर बने लंबे गलियारे और विशाल संग्रह कक्ष अपने आप में बेहद प्रभावशाली हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने ऐसे दस्तावेज रखे हों जिन्हें सैकड़ों वर्षों पहले किसी राजा, विद्वान या धार्मिक नेता ने अपने हाथों से तैयार कराया हो। यही एहसास इस स्थान को विशेष बनाता है। यहाँ अध्ययन करने की अनुमति हर किसी को नहीं मिलती। आमतौर पर शोधकर्ताओं और योग्य विद्वानों को विशेष प्रक्रिया के बाद पहुंच प्रदान की जाती है। शायद यही सीमित पहुंच भी इस पुस्तकालय को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ाती रही है। इतिहासकारों के अनुसार वेटिकन एपोस्टोलिक लाइब्रेरी मानव सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजी संग्रहों में से एक है। यहाँ मौजूद सामग्री इतिहास, धर्म, राजनीति, कला और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर भी इसके विशाल संग्रह का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं। शायद यही कारण है कि वेटिकन एपोस्टोलिक लाइब्रेरी केवल एक पुस्तकालय नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे गहरी तिजोरियों में से एक मानी जाती है। यहाँ मौजूद हर दस्तावेज अतीत की किसी कहानी का हिस्सा है और इन्हीं अनगिनत कहानियों ने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी पुस्तकालयों में शामिल कर दिया है। नंबर 1, दुनिया के इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो सदियों बीत जाने के बाद भी अनसुलझे हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक है द लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ इवान द टेरेबल। ये कोई सामान्य पुस्तकालय नहीं, बल्कि एक ऐसा कथित ज्ञान भंडार है जिसकी खोज आज तक जारी है। इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं ने वर्षों तक इसकी तलाश की, लेकिन इसका वास्तविक स्थान अब भी रहस्य बना हुआ है। इस कहानी की शुरुआत रूस के शक्तिशाली शासक इवान द फोर्थ से जुड़ी मानी जाती है, जिन्हें इतिहास में इवान द टेरेबल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि उनके पास दुर्लभ पुस्तकों, प्राचीन पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक असाधारण संग्रह था। कुछ कथाओं के अनुसार इस संग्रह में ऐसे ग्रंथ भी शामिल थे जो कभी बिजेंटीन एम्पायर और प्राचीन सभ्यताओं का हिस्सा रहे थे। कहा जाता है कि यह पुस्तकालय केवल किताबों का संग्रह नहीं था, बल्कि ज्ञान का ऐसा खजाना था जिसमें इतिहास के अनमोल दस्तावेज सुरक्षित रखे गए थे। लेकिन समय के साथ इसका स्थान अज्ञात हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसे मॉस्को के नीचे कहीं गुप्त सुरंगों में छिपाया गया था, जबकि कुछ इतिहासकारों का विश्वास है
कि ये किसी किले के भीतर बने भूमिगत कक्षों में रखा गया था। इस रहस्य को और गहरा बनाने वाली बात यह है कि कई बार इसके अस्तित्व के संकेत मिलने का दावा किया गया। अलग अलग समय में कुछ खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें ऐसे सुराग मिले हैं जो इस खोए हुए पुस्तकालय तक ले जा सकते हैं, लेकिन हर बार खोज अधूरी रह गई और कोई निश्चित प्रमाण सामने नहीं आया। सदियों से इस पुस्तकालय को लेकर अनेक कहानियां सुनाई जाती रही हैं। कुछ कथाओं में कहा गया कि इसमें ऐसे दुर्लभ ग्रंथ मौजूद थे जो दुनिया के अन्य किसी पुस्तकालय में नहीं मिलते। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यदि यह पुस्तकालय कभी मिल गया तो इतिहास के कई भूले हुए अध्याय सामने आ सकते हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन्हीं चर्चाओं ने इस रहस्य को जीवित रखा है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक तकनीकों और पुरातात्विक खोजों के बावजूद आज तक इस पुस्तकालय का पता नहीं चल पाया है। कई बार खोज अभियान चलाए गए, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिसने इसके वास्तविक स्थान की पुष्टि की हो। यही कारण है कि द लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ इवान द टेरेबल को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पुस्तकालयों में गिना जाता है। बाकी पुस्तकालयों को लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ये ऐसा पुस्तकालय है जो शायद कहीं मौजूद है या शायद हमेशा के लिए इतिहास की धुंध में खो चुका है। और यही सवाल इस कहानी को सबसे अधिक रोचक बनाता है। क्या यह महान पुस्तकालय आज भी कहीं धरती के नीचे छिपा हुआ है, या फिर इसके साथ जुड़ा रहस्य हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन चुका है? शायद इसका उत्तर अभी भी किसी अज्ञात स्थान पर हमारा इंतजार कर रहा है। फिलहाल अब यह सफर यहीं रुकता है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इन 10 रहस्यमयी पुस्तकालयों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पुस्तकालय दिलचस्प लगा। और अगर आपको मौका मिले तो आप सबसे पहले किस पुस्तकालय को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? हम फिर मिलेंगे इतिहास, रहस्य और अनजानी कहानियों से भरे एक और सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।